चार चोरों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चार चोर रहते थे। राजू, बबलू, कालू और श्यामू। ये चारों बचपन में दोस्त थे और जैसे जैसे बड़े हुए काम धंधा छोड़कर चोरी को ही अपना पेशा बना लिया। शुरुआत में वे छोटे मोटे काम करते थे। कहीं से बकरी चुरा ली, कहीं किसी की सब्जी उठा ली। गांव वाले उन्हें पहचानते थे, लेकिन सब डर के मारे कुछ नहीं कहते थे। राजू था उनका नेता, चालाक और तेज दिमाग वाला। बबलू ताकतवर था। कालू बहुत होशियार और चुपचाप अपना काम करने वाला। और श्यामू थोड़ा डरपोक लेकिन भाग्यशाली। एक दिन उन्हें खबर मिली कि पास के कस्बे में एक बूढ़ा जमींदार रहता है, जिसके पास बहुत सोना और हीरे हैं। अब चारों ने तय किया कि ये उनकी आखिरी चोरी होगी। इसके बाद सब अपनी अपनी जिंदगी सेट कर लेंगे। उन्होंने एक हफ्ते तक जमींदार के घर की टोली, कब दरबान बदलता है, कब घर खाली होता है, कहाँ कहाँ तिजोरी हो सकती है, सब कुछ पता किया। अंधेरी रात थी, बारिश हो रही थी। चारों ने काले कपड़े पहने, मुंह ढक लिए और घर से चुपचाप घुस गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, तिजोरी तक भी पहुंच गए, लेकिन जैसे ही तिजोरी खोलने लगे, अचानक श्यामू को डर लगने लगा। उसने कहा, हमें ये नहीं करना चाहिए। राजू बोला, अब पीछे नहीं हट सकते। इसी बीच तिजोरी खुल गई और सच में वहाँ ढेर सारा सोना, चांदी और हीरे थे। लौटते वक्त ही उनके मन में लालच घर करने लगा। बबलू बोला, इतना सब कुछ है, बराबर बांटने से मेरा मन नहीं भर रहा। कालू ने सोचा, अगर राजू और श्यामू ने ना रहें तो हिस्सा बड़ा होगा। श्यामू को पहले ही शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ होगी। अगले दिन उन्होंने सोने को 4 हिस्सों में बांट लिया, लेकिन रात को कालू ने बबलू से कहा, राजू को हटाते हैं। दूसरी ओर बबलू ने श्यामू से अलग बात की, हम 2 हिस्सा करेंगे। राजू को जब इन सब की भनक लगी तो उसने चालाकी से सबकी बातें सुन ली और अगले दिन उसने पुलिस को गुप्त रूप से सूचना दे दी। जैसे ही बाकी तीनों एक दूसरे को धोखा देने आए, पुलिस पहुंच गई। सब पकड़े गए, सिवाय राजू के, जिसने सबसे पहले आत्मसमर्पण कर दिया और गवाह बन गया। तीनों चोरों को जेल हो गई। 7 साल की सजा। राजू को मामूली दंड मिला, लेकिन उसने चोरी से मिले पैसे वापस कर दिए और गांव लौटकर एक छोटी सी दुकान खोली। श्यामू जेल से निकलने के बाद सुधर गया और मेहनत से कमाने लगा। बाकी 2, बबलू और कालू, फिर उसी रास्ते पर चल पड़े और आखिर एक दिन मुठभेड़ में मारे गए। सीख, लालच बुरी बला है। धोखा देने वाला कभी खुश नहीं रहता और मेहनत से कमाया हुआ धन ही सबसे कीमती होता है।